सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान को पिम्स अस्पताल में इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई, जिसके बाद एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया। पीटीआई की जानिब से जाती मुआलिज तक रसाई ना मिलने और इलाज के अमल में गैर शफाफियत के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ है कि तमाम तिब्बी सहूलियात तसल्ली बख्श अंदाज में फराहम की जा रही हैं। दिलचस्प अमर यह है कि सख्त बयानात के बावजूद दोनों फरीक मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासी दरवाज़ा अब भी खुला है और पीटीआई को बतौर सियासी जमात पार्लियामान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन लीडर ने मामला तय करने के बदले हुकूमत ना गिराने की पेशकश की है, जबकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अज़हरी ने भी एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों अतराफ से बातचीत की आमादगी मौजूद है तो असल रुकावट कहाँ है? क्या यह एतमाद का फुकदान है, सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, या फिर शराइत की तफसीलात पर इख्तिलाफ? उधर खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी दरारें वाज़ेह दिखाई दे रही हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई हुकूमत के दरमियान सर जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पहले उनकी सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें सामने आईं, जिसकी तरदीद करते हुए सोहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों को झूठ और मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश करार दिया। इस दौरान सोहेल आफरीदी को एक और सेटबैक का सामना करना पड़ा जब पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुदाखलत से इमरान रिहाई फोर्स का मामला मुअख्खर हो गया, जिससे अंदरूनी इख्तलाफात की झलक मजीद नुमायां हुई। अगर इन तमाम मामलात का जायजा लें तो क्या पीटीआई का असल मसला वफाकी हुकूमत है या अंदरूनी इंतशार? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नासिर भट्ट साहब, सेनेटर है PMLN के, शफकत अब्बास अवान साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भट्ट साहब, आपसे शुरू करेंगे। खान साहब का इलाज तो जारी है, अलीमा खान साहबा मुतमईन नहीं है, वो कह रही है उनकी आंख से उनको सही तरह नज़र नहीं आ रहा, पीटीआई की भी तसल्ली नहीं हो रही है। ये क्या है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन इल्ज़ामात को जो आप लोगों के ऊपर वो लगा रहे हैं कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सारे प्रोसेस के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनके अंदर के मामलात का हम जिम्मेदार नहीं है। आपने आज देखा अलीमा खान साहबा की भी कानून का कि जितने लोग आराम कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, निकल जाओ, मेरे बगैर तुम फैसला कैसे कर सकते हो? ये चीज़ें सारी आपने देखी, ये इनके आपस की चीज़ें हैं। लेकिन इलाज की जो आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अदारा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑर्डर किया चीफ जस्टिस ने, जाओ जाके देखो क्या हालात हैं। 3 घंटे में वो वहाँ बैठे भी रहे, सारा कुछ हुआ। अब रिपोर्ट जमा भी होगी, आई स्पेशलिस्ट ने आके उनको देखा, दूसरा इंजेक्शन भी अब लग गया। अब आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सा इदारा जिस पे एतमाद करेंगे? ये अगर इनका काम ही यही है कि हमने इल्ज़ाम लगाना है, हमने बाहर आके बात ही और करनी है, इनको इनसे कोई इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि उसका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ठीक है नहीं ठीक है। उसका सबूत अलीमा खान ने दे दिया। उसने कहा ये कौन होते हैं मेरे बगैर फैसला करने वाले? बात ये है कि आप अगर इस रवैये से, जिस रवैये से चल रहे हैं 2 साल से, और यही इन्होंने तरीका रखना है, बात नहीं करनी, ये नहीं छोड़ेंगे, अपने फोर्सेस पे हमले करेंगे, किसी की बात नहीं सुने, तो इस रवैये से आप बिल्कुल कहते हैं ना आइसोलेट हो गए, आप चलते रहे इस तरीके से, अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे। आपके इनके इंटरनल मैटर्स हैं जिसकी वजह से ये इस इशू को इशू बना रहे हैं। गवर्नमेंट उनको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रीटमेंट दे रही है। गौहर साहब के बारे में कहा हुकूमत ने, उनको पहले भी मिलने की इजाज़त थी, दोबारा उनको मिलने दे, पार्टियों ने क्यों नहीं इजाज़त दे रही? क्या उन पर भी शक है? पहली बात तो ये है कि सवाल गन्नम जवाब चलना, आपने उसके सेहत के बारे में सवाल किया, मैंने बताया कहाँ पे ले गए। बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब की आंख ठीक नहीं है। देखें, अब आदिल साहब, जब मरीज़ कहे कि मैं ठीक नहीं हूँ तो डॉक्टर लाख कहते रहे मैं ठीक हूँ, तो आप डॉक्टर की मानेंगे या मरीज़ की मानेंगे? कल खान साहब का पैगाम आया है कि मेरी आंख ठीक नहीं है। कोई लाख कहे कि ठीक है तो वो ठीक नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, तो जब सलमान सफदर साहब गए और उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने यही रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी आंख से बिल्कुल 85%
ख़राब है। 85% का मतलब है डिसेबिलिटी। आप इंटरनेशनल बेशक रूल्स देख लें, अगर किसी की आंख 85% ख़राब हो जाए तो उसको डिसेबिलिटी कंसिडर किया जाता है। तो कल भी खान साहब का ये पैगाम आया कि मेरी आंख ठीक नहीं है तो उनकी आंख ठीक नहीं है। मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही, मुझे इस बेहिसी की समझ नहीं आ रही कि अल शिफा जो कि आइज़ का एक हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको ले जाने में हर्ज क्या है भाई। खुदारा आप किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की बिनाई के साथ तो ना खेलें। आप खेल रहे हैं तरीके इंसाफ के साथ पिछले 3 सालों से, हर तरह से आपने खेल के देख लिया। ना जमात ख़त्म हुई, ना इमरान खान टूटे, ना जमात टूटी, वोट बैंक जो है वो 90% पे आपकी हरकतों ने पहुँचा दिया। लेकिन आप उनकी सेहत के साथ ना खेलें, उनकी बेनाई के साथ ना खेलें, उनको उनके डॉक्टर से और अलशिफा के डॉक्टर से चेक करवाएं। वेरी क्लियर बिफोर ही कमेंट्स ऑन दिस। लेकिन आप लोग गौहर साहब को क्यों नहीं जाने दे रहे मिलने की? कब गौहर साहब को हमने रोका हुआ है मेरे भाई? और एक गौहर साहब गवर्नमेंट ने इजाजत दी, आपकी पार्टी नहीं जाने नहीं, वो कल भी मेरे साथ थे और मेरा भी नाम था, तो उनको तो किसी ने नहीं मिलने दिया। कल हम इकट्ठे वहां पे जेल के बाहर इंतजार करते रहे हैं। नहीं, पर गवर्नमेंट ने तो कहा है कि वो मिल सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए, यही तो गवर्नमेंट की बात है। झूठ बोलते हैं, आपको दोनों को नहीं मिलने दिया करते हैं। नो, हम 6 बंदों की लिस्ट थी, उसमें से उन्होंने कहा कोई भी नहीं मिल सकता। मैं कल की बात कर रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ कौन से गौहर नायाब हैं जिन्हें आप भेजना चाहते हैं? वो मैं कल की बात कर रहा हूँ, अनोट कर रहा हूँ। मैं एक इनको बात बताता हूँ, ये रवश इनकी अब नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट जमा हुई, डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट जिन्होंने, जो न्यूट्रल हैं, अगर हम अपने को डॉक्टर भेजते हैं, इन्होंने कहना था देखो जी इनके डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी बात की है, इनके डॉक्टर जाएंगे वो आके बाहर आके इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करेंगे जो ये इनका वतीरा है चल रहा है। जब न्यूट्रल डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जाते हैं, बट ये कह रहे हैं कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, मेरा मसला किधर कंप्लेन की है, किसको की है? इनको ये मिली, बुशरा बीबी की भाभी कल मिली है। अच्छा, वो भी बीबी से मेरी बात सुन, आप देखें ना, आप तो इतने बेहिस हैं कि आप किसी कैदी को, उसकी बीमार है वो, और आप हॉस्पिटल भी लेके आते हैं, आप फैमिली को मिलने देते, ना फ्रेंड्स को। और भट्ट साहब को जरा मौका देना जी। भट्ट साहब, बुशरा बीबी की उनकी मुलाकात होती है उधर जेल में, ये भी आप मान रहे हैं कि कोई नहीं? जी हुई है मुलाकात। चले शुक्र है यार, कोई चीज़ तो माने। अब बात ये है कि जिस रवैये पे आप चल रहे हैं, जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, आप जाते हैं, आप जाके वहाँ, अभी आप ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए, ये हाई कोर्ट के बाहर जाके बैठ गए, ये जाके इन्होंने धरना दिया, वो बाद में कहा हमारा धरना ऑफिशियली नहीं था, हमने ये किया ही नहीं। इनके अंदर आप मुझे बताएं, इनकी हर चीज़ के हम जिम्मेदार हैं। कल ये इकट्ठे नहीं होते, वो मियाँ साहब कहते थे कि कुछ बात हो तो कहो जी ये भी मेरे पे ही डाल दो यार, ये मैंने किया है। कल उनकी वो बहन गिरी, अल्लाह उनको सेहत दे, एक वो आपस में कुछ थे, अब अल्लाह ना करे ये कल कहते जी ये भी आपने कोई बंदा भेज दिया था। तो भाई इन इल्ज़ामात तो आप दूर रहें, आप ये बताएं कि उनका इलाज हो रहा है, आपका कंसर्न इलाज है ही नहीं, आपका कंसर्न है प्राइवेट ट्रीटमेंट के हक में नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। देखे ना, ये मैं बताता हूँ एक और बात, देखे मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट का में जो रिपोर्ट जमा हुई उसका डॉक्टर ये कहता है, वो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा रहे हैं कि जी इनका इलाज हमने जाके पिम्स हॉस्पिटल में करना है या अल शफा में करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, 1 मिनट में वो चले जाएंगे वहाँ। अगर वो कहेंगे इनको बनी गाला भेज दें, ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट, उनको भेज देंगे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हुकूमत ने ना इमरान न्याजी को जेल में रखा है, अदालत ने रखा है, जिस अदालत ने रखा है उसके पास जाएं, वो उसको बरी कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सियासी कैदी नहीं है वो, ये जो बना रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहे हैं, आपके वजीर आला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं अदालत ने उनको अंदर डाला, आप हमारे पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, फिर अदालत से ही ले लें। अच्छा देखें, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे के एहतजाज करें तो भी इनको इतराज, हम नहीं, वो तो आपका राइट नहीं, मेरी बात सुने, अभी तो इतराज कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, बोलने तो देना। पार्लियामेंट लॉजेस में धरना दिया हुआ था, पार्लियामेंट लॉजेस से मुझे उठा लिया और मुझे 3 दिन रखा हस्बे जाम में। उसके बाद एक FIR दी कि मैंने पुलिस पे फायरिंग की है और मैंने सीधे फायर मारे हैं पुलिस को, उन्हें लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, बच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे पुलिस वाले बच गए जिनको मैंने फायर मारे थे। मेरे साथ 4 MPA भी थे, एक ex-MNA भी थे, हम सब ने फायर मारे हैं उनको, वो बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी हरकतें हैं।
तो हम जरा उनसे पूछते कि मेरी बात तो सुने, क्या मतलब है? मैं एफआईआर से बेल करवा के आ रहा हूं, मेरी बात तो सुने। देखिए भट्ट साहब मेरी बात करने दें। ये नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरी बात नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। आपने इल्जाम किया है मुझ पे, एफआईआर हुई है, मैं जेल चार गोलियां मारी हैं। भाई 4 नहीं, बेशुमार गोलियां मारी है मैंने। वो अच्छा एफआईआर में ये लिखा है तो लिखा हुआ है ना। चले यार वो हमें बता दें, हम जाके इंक्वायरी मेरी करेंगे। बात तो सुने, ठीक है, उसी में मैं बेल करवा के बाहर आ रहा हूँ। तो बेल आपकी कैसे होगी? तो बेल कैसे होगी? झूठ जो था, ना कोई फायर हुआ, ना कोई बात हुई और ना कोई वकूआ हुआ। मुझे उठाया पार्लियामेंट लाजे से, उसकी फुटेज है। अच्छा आज मैं उमर हसन को उठाया, वो एफआईआर लाइन जिसमें ये फायर कर रहे हैं, अभी मेरी गाड़ी में पड़ी है। मैं जाके पूछूंगा कि यार क्या आप कैसे बाहर आएंगे? हजारों एफआईआर हो चुकी हैं 9 मई के बाद। वो तो आपने किया है ना, तो सारी ऐसी झूठ के पलंदे हैं, एक से एक एफआईआर। एफआईआर ऐसी नहीं हुई? नहीं मैं बताता हूं। ठीक है जी, आदिल भाई साहब, ये एफआईआर अगर नहीं हुई, ये नहीं हुई सारी, हाँ जी, अगर ये नहीं हुई तो सारी सच्ची। सारी सच्ची। मैं इनके साथ ये वादा करता हूँ, सुनने तो एक मिनट ब्रेक करें यार, एक मिनट सुनने तो आपसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। मैं आपके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ यार, आप इनके साथ प्यार करो तब भी यही इनकी हालत है। हजारों एफआईआर हम पे हुई है, मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी 9 मई से लेके आज तक नहीं किया। ऐसे ही गुंडा था, जैसा मैंने फायर की है ऐसे ही 9 मई था। 9 मई नहीं किया, ऐसे ही 9 मई है जैसे मैंने फायरिंग की है। मैं आज ऐसे ही 9 मई है जैसे मैंने फायरिंग की। अच्छा मैं फिर आज ये बात करता हूँ, जब तक ये 9 मई वाले वाक़े पे माफी नहीं मांगा, अल्लाह ना करे कौन माफी मांग रहा है, जब किया ही नहीं है, कोई नहीं मांगेगा। ये आप लोगों की ख्वाहिश रहेगी। वो झंडे किसके थे? ये ख्वाहिश रहेगी आप वो लोगों डॉक्टर की। यास्मीन कौन थी? 9 मई वो भांजा कौन था पैंट उठाए हुए? यार आप लोग फ्लैग किसी था। बात को मानते ही नहीं। भट्ट साहब 9 मई खुदा फास्ट माफी फ्लैग करे था, 9 मई फास्ट फ्लैग है, 9 मई फास्ट फ्लैग यास्मीन राशिद कौन है? वो जो कह रही थी कि कोई इधर ना जाए और इधर हम कोई कह रहे इधर ना जाए, उसने कहा इकट्ठे होकर चलते हैं। अगर यही आप दिखा दे, अच्छा जी, अगर यही आप दिखा दे कि वो कहते हैं कि आए कहीं हमलावर हो, आपकी सारी सच्ची नहीं उसने। कोई एक बात तो सच्ची कहा दे भट्ट साहब, कोई एक तो सच्ची सुने सुने, मुझे बताएं आप कोर कमांडर घर क्या करने गए? कौन आप? तो हम तो कहते हैं आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, कोर कमांडर कराएंगे। वो एक मिनट जी आदिल साहब, वो जो पेंट कोर्ट में मलबूस लोग गेट खोल के लोगों को अंदर एंटर करवा रहे थे, काश बन जाता। वो हमारे थे या किसके थे? नहीं अच्छा, वो पेंट 3 पीस में मजबूत लोग जो कोर कमांडर हाउस में लोगों को घुसवा रहे थे, काश एक आजाद इलेक्शन कमीशन बन जाता, उनको उधर ले गए चले आ गए। जाते। और क्या बात है आपकी। फिर आप बताएं ना, वो आप कोर कमांडर के घर क्या उसको नहीं गए हम, वो इंक्वायरी करवाएं, आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, कोर कमांडर दूध को का कहने दूध गए? और पानी का पानी हो जाएगा। किसको कहने गए आप? कोर कमांडर को? क्या कि भाई आप उधर क्यों गए? हम नहीं गए, वो जो लोग गए हैं उनकी इंक्वायरी करवाएं। तो वो कौन थी? यास्मीन राशिद आपके साथ तो थी वो ना? अगर कोर कमांडर हाउस में यास्मीन राशिद इंटर हुई है, हाँ। तो आपकी सारी की सारी एफआईआर दुरुस्त। अच्छा मैं बात ठीक है जी। अच्छा, आज साहब इसी बात पे मान लेते हैं आज इसी बात पे चले आप जरा उनको पूरा करना जी। अच्छा कोर कमांडर के घर आप गए कि वो भी नहीं गए? गाइड उसके पास उस तरफ गए कि नहीं गए आप? कोर कमांडर हाउस नहीं गए, वो रोड है और उससे बहुत दूर खड़ी थी यास्मीन राशिद। अच्छा जी, आप मुझे अगर उस घर में दाखिल हुई हैं, आपकी सारी बातें सच्ची। लो जी, फिर जिन्होंने आग, एक और बात मुझे बताए, एक तारीख हिस्ट्री डाले, आज तक कोई सियासी जमात GHQ पे और कोर कमांडर के घर गई है एहतजाज करने या हमला करने? एक बता दे। मेरी बात सुनो, यहाँ पे लोग ये सुप्रीम लोग कोर्ट हैं। पे हमलावर होते रहे हैं, वो हम नहीं थे। आपके MNA 98 में सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े थे। मांगी हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में गए ना एहतजाज करने। वो कह रहे हैं माफी मांगी नहीं, उस अपना ख्वाजा हसन साहब तो हम भी माफी मांगते, ये मानते ही नहीं। ये इनकी अगर आप प्रॉब्लम है कंपेयर भी कर रहे हैं ना यार। देखिए आप कंपेयर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने कोर कमांडर हाउस ये GHQ पे हमला किया, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे तो मैंने क्या कहा आगे जवाब हमने दिया? माफी मांगी है, आप ये कह रहे हैं हमारे बंदे नहीं किया होता तो जरूर मांगते। मैं कह रहा ये प्रॉब्लम हूं फिर आपको पहले आर्गुमेंट में ये कहना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर कमांडर हाउस हो, दोनों जगह जाना गलत है। गलत नहीं तो और क्या है? आपने उसके कंपैरिजन में कहा है कि आप इनको कोर कमांडर हाउस बताइए। ओके अच्छा एक सेकंड, वो जिसने पेंट उठाई थी वो कौन था? वो कहाँ पे खड़े थे जिन्होंने उठाई थी? कहाँ पे खड़े थे? नहीं पेंट किया उसने, क्या कहा? ये किसकी है? मुझे तो नहीं पता। वो क्यों? अदालत में केस है, मेरा आर्गुमेंट करूंगा तो जिंदगी में याद रखो, रियलाइज करो अपनी गलती। ये कौन भी माफ करेगी भी, अदालत भी शायद आपको माफ कर दे और वो इदारा भी शायद आपको माफ कर दे। मांगते हैं हम भी अल्लाह से माफी खुदाओं से माफी नहीं मांगते।
बात और कर- आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल 100% ठीक है। बस ठीक है, ये इनकी हालत है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। डायलॉग की बात दोनों तरफ से हो रही है, डायलॉग हो नहीं रहा और उसकी वजह आप अपना खुद ही मेरे सवाल का पहले जवाब देगा। आप ये कह रहे हैं कि रवैये, सो इसका मतलब ये है कि डायलॉग की बात भी से हवाई बात है, आप लोगों ने बैठना नहीं है सारों ने साथ। मैं बताता हूँ, ये कहते हैं हमने उनसे बात करनी है, उन्हीं से माफी मांगनी है, या उन्हीं से या कुछ कौन हमने- माफी मांग रहा है भाई उनसे? बात किससे आपने करनी है, चलो आप किसी बताएं। से माफी मांगते होंगे, हम नहीं, किसी नहीं, से नहीं। माफी नहीं मांगते। आप उनसे- वो इन नो या उन नो, अच्छा, किसी से नहीं मांगते। अच्छा, आप किससे बात करना चाहते हैं? हम बात सबसे करना चाहते हैं जो किससे? गलत कर रहा है उनसे ये बात करना चाहते मेरी हैं बात कि का आप जवाब अपना दे दें। काम करें और हमें अपना कर दें, आप क्या नहीं, जिनसे आप- आप कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें, ये इनकी हाल। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप किन से बात करना चाहते हैं? भाई, आप- हुकूमत से, जो हुकूमत से बात ये नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो तभी तो महमूद खान अचकज़ई साहब और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को मैंडेट दिया है खान साहब ने, और उन्होंने आपको कहा है कि आए आजाद इलेक्शन कमीशन बनाए, आए 73 के आइन जो कभी आइन होता था शुक्र है हमारा, इसमें, वो तो हो रहा है ना। अपनी असली हालत में बहाल करें, तो आप ही को तो हमने अपना तो 2 साल क्यों एजेंडा नहीं किया दिया है। ये? यही तो क्यों नहीं किया आपके ख्याल में? तो नहीं, आप इनके सब पास करते यही ना, हैं। ये उधर से। अब इनके पास अपना इमरान खान ने क्या किया, उसको अपनी पीटीआई के किसी लीडर पे एतमाद नहीं है। अपोजिशन लीडर किसको बनाया है? महमूद खान अचकज़ई को। सेनेट में किसको बनाया है? राजा नासिर अब्बास को। एक और मुझे बताएं, बनता क्या मैं बढ़ता बताता हूं, आपकी, मैं जब बताता हम लगा किसी के हूं ना। साथ या हम एतराज ये होता अब है बात कि तो नहीं बाकी करिए, पार्टी को प्रॉब्लम लोग है पे इसकी। अब लोग मेरी नहीं बात ऐसे। सुने। एक अब जी। इनका जो ये रवैया है, मैं फिर कह रहा हूँ, अब महमूद खान अचकज़ई ने कहा पीएम साहब से मिलने को, अब ईद से पहले या ईद के बाद मुलाकात हो रही है महमूद खान अचकज़ई की। अब इन लोगों का नहीं पता है, कल उसको भी डिसोन कर देंगे जो ये करते हैं। ये किसी बात पे नहीं खड़े होते। अभी देखें, वो वज़ीर आला के पी के था ना, उसने क्या कहा था, मैंने उस पे जान कुर्बान करनी है इश्क़ इमरान में। अब उसको वो बदल गया ना, अब आके पीएम साहब उसकी मुलाकात हुई, उसने ये भी कहा कि हम अगर कोई पॉलिसी बनेगी अब इसके खिलाफ, ये जो दहशतगर्दी है, तो हम साथ देंगे। यही बात तो हम पहले कह रहे हैं आपसे। अब आपको जब समझ आती है कि आप बंद गली में चले जाते हैं, फिर फैसला करते हैं। इनका अभी गंडापुर क्या कह के गया परसों चौथ इधर, उसने कहा ये सब फारग है। उसने कहा वो कह रहे हैं आजादी से, हम आजादी दिलाने से लेके इनकी- मुलाकातों तक मखसूस हो गया है। तो उसने कहा था कि इनको जान पहचाने के नहीं, इनके अंदर की जो लड़ाई है वो हमारी नहीं है। आप ये कहते हैं कि ये वापस हम इनके साथ इसलिए बैठना चाहते हैं, या हम जिससे भी बात करना चाहते हैं कि सिस्टम दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल हो जाए। आपने जिनको मैंडेट दिया है, राजा नासिर अब्बास साहब, वो तो ये कह रहे हैं हुकूमत गिराना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ इमरान खान का मसला हल करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपनी बात की तहदीद या उसको तस्हीह की है कि मैंने ये कतन नहीं कहा, हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते, ये मैंडेट नहीं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं सेनेट में वो सेनेटर हैं भेजे में यहाँ पे। अच्छा छोड़ दें यार, मैं कैसे अच्छा, छोड़ मेरी दूं बात यार? सुने, हर और जो बात भी को फैसला कैसे करेंगे छोड़ दें? अभी 1 मिनट पहले ये एक बात मिनट कह रहे पहले- थे कि अगर हाँ, कल महमूद अचकज़ई मिल जो भी पीएम फैसला से, करेंगे- गुजारिश तो सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। ये अभी 1 मिनट पहले ही, मैं अब चाहता ही हूँ कि आप दोनों डायलॉग शुरू करें, तो कैसे करेंगे समझना ये चाहता हूँ। उन्होंने अभी कहा कि अगर अचकज़ई साहब मिले तो आप उनको भी डिनाई कर देंगे। मैंने अभी राजा नासिर अब्बास साहब का जिक्र किया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने हुकूमत राजा नहीं साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यार, मैं खुद मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के बारे सेनेट में मैं अच्छा, मौजूद मेरी था बात जब सुने। तकरीर किया वो जो भी करेंगे हमें मंजूर है, तो वो तो कह रहे हैं हुकूमत नहीं गिराएंगे, बात जो भी वो करेंगे हमें मंजूर। तो फिर आप कह रहे हैं कि असल हालत में बहाल करना है, वो कैसे करेंगे? क्या क्या अगर हुकूमत इनकी नहीं गिरती तो वो तो उसी हालत में चलेगा, स्टेलमेंट है, चीज़? सिस्टम फिर उसी तरह चलेगा ना। तो सिस्टम आप हमने आइन को बहाल करना है ना। नहीं सर, हुकूमत नहीं गिरती तो सिस्टम उसी तरह चलेगा जिस तरह इलेक्शन हुआ है, वही इलेक्शन उसी पे चलेगी ना हुकूमत। आप उसमें नए इलेक्शन की बात है, वो कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं हुकूमत को हम चलने देंगे। राजा साहब कह रहे हैं, जो उन्होंने लिख के दिया है उनको एजेंडा जिस पे बात करनी है, मैं वो बता देता हूं। उन्होंने कहा इमरान खान का मसला हल करें, बाकी हुकूमत चलती रहे, को मसला मैं नहीं। बताता हूं मैं इनको एक सेकंड जी, मेरी बात सुने, जो उन्होंने लिख के दिया है एजेंडा कि आए इन चीजों पे बात करें, उसमें नए इलेक्शन की उन्होंने कहा है हुकूमत हम नहीं गिराते, इमरान खान का मसला हल करें। अच्छा चलें जी, उसने कहा उसका इलाज कराएं। ये देखें, हाँ। आप उस फीलिंग को समझे कि एक बंदा जब मर रहा होता है
तो उस वक्त हुकूमत की बात नहीं होती, उस वक्त उसकी सेहत की बात इसका मतलब इशू लीडरशिप है ना, वो नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वो क्या नहीं है जिंदगी प्रोसेस। हमारे लीडर की जिंदगी कोई अहमियत हमारे लिए नहीं रखती। आप रखें, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब आपके लीडर का इशू इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर। उनकी जिंदगी बहुत अहम है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका राइट है, ये मैंने आपको कहा, ये तो आपका हक है कि आप अपने लीडर के लिए सोचते हैं कि पहले वो महफूज हो, फिर अपनी सियासत करेंगे। दूसरी बात, लेकिन इसका मतलब ये है कि हुकूमत चलने देंगे आप अगर इमरान खान को रिलीफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने उनको एजेंडा लिख के दिया है उसमें नए इलेक्शन की बात है, आजाद इलेक्शन कमीशन की बात है, आइन की रिवाइवल की बात तो है। ये तो रोज आपके साथ बातें करने को तैयार हैं, ये तो डेली कर रहे हैं, ये बात ये बात तो रोज हो रही है साहब। मेरी 2 साल से हम कह रहे हैं। कौन सी कमेटी इन्होंने बनाई है हमें हमारी ऑफर के बाद? बनाई कमेटी, अभी तक वो नाम कमेटी लिखवाएं, नाम लिखवाएं। मैं बता देता मुझे नाम लिखवाएं। देखें मुझे नाम लिखवाएं। मैं लिखाने लगा हूं ना, सुने लिखाएं। स्पीकर साहब जी हो गए, आगे स्पीकर उसके साहब बाद उन्होंने फैसिलिटेट करना है। मैं बताता हूँ, उन्होंने हुकूमत ने facilitate करना कमेटी बनाई, एक इन्होंने कमेटी बनाई, सुने, उन्होंने फैसिलिटेट करने कमेटी के नाम मुझे लिखवा रहे थे, आप लिखवा रहे थे। मैं एक, आप मेरी बात सुन, मैं वही बताता हूँ। फिर क्या हुआ, और जो अपने है ना इनके बैरिस्टर गौर जेल, अडयाला जेल के बाहर आकर कहते हैं कि इमरान से मेरी मुलाकात हुई है, उसने कहा कोई आपसे बात नहीं करनी, आज के बाद ख़त्म। हुकूमत फिर भी कहती रही कि हमने जो डेट दिया उस पर आ जाए, आपसे हमसे बात करें, हम आपकी हर बात सुनेंगे। वो कमेटी अभी तक कायम है। कौन सी? वो जो बनाई, स्पीकर ने कहा है आप हमें बताएं, हम कमेटी बनाएंगे। बनी यार, इनको बता दें जी। तो स्पीकर क्यों नहीं बैठक का इंतजाम करता? यार आप इंतजार करते रहे भाई, बुलाएं भाई, बात करें। अच्छा देखो आप कितने अच्छी बातें कर रहे हैं, हम इंतजार करते रहे, आप वो फुटेज निकाल लें। कहां पे? वो पुरानी बातों को छोड़े, जब से महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट मिला है, उसके बाद की मुझे बात बताएं। अच्छा हाँ, अब देखें, महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमने बात करनी है, हुकूमत ने कहा बिल्कुल हम तो पहले ही चाह रहे हैं बात करें। बात वो किस पे कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन नया है, यस, रिफॉर्म पे बात। ठीक है, ये तो और हम ये कब से होना भी चाहिए करें, मुल्क में। इनसे क्यों नहीं करते बात? यार आप बैठते ही नहीं, अजीब बात कर रहे हैं। कि किसके साथ बैठे हैं, कहां बैठे हैं, किसने बिठाना है? हुकूमत आप हैं यार रब्बा, यार ये क्या कर रहे हैं? हम देखिए, हम आप अगर टीवी पे निकाल दे वो सारी मौजूद है। अच्छा मेरी बात मीटिंग हुई, स्पीकर ने कब बैठक का इंतजाम किया? मैं बताता हूँ 3 मीटिंग हुई। हमने कहा हमें लिख के बताएं आपका एजेंडा क्या है। इन्होंने कहा जी हम पूछ के बताएंगे क्या एजेंडा है। 3 दिन बाद इन्होंने एजेंडा दिया, वो मुलाकात के बाद चौथी मुलाकात ये करने नहीं आए, वो अभी तक कायम है। आप फिर साल पीछे चले जाते हैं यार। महमूद अचकज़ई साहब आ गए हैं बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कहा है कि ये हमारी बातें आए, इन पे बात करें, उसके बाद अपनी पेशरफ्त मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर कोई 1% भी हुई है। अब सुने, शुक्र है आप उस पर कायम भी रहेंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मियां साहब ने कहा, पीएम साहब ने मुलाकात होगी, अब उनकी मुलाकात होगी। एजेंडा वही कि रिफॉर्म्स लाएं, हालात ऐसे हो कि इलेक्शन जब 3 साल बाद हो तो जमात हारे या जीते, ऐसी रिफॉर्म्स हो कि हर बंदा उसको एक्सेप्ट करे। अब ये जब मुलाकात होगी, मैं तो ये महमूद अचकज़ई साहब ने जो कहा है कि मेरी मुलाकात इमरान खान से कराएं, तो आप लोग कराएंगे? नहीं देखें, ये उनकी मैं वो भी अगर मुलाकात जब ये सिलसिला देखें, जिंदगी में याद रखें, जब दोनों तरफ से बातें शुरू हो जाएंगी, फिर 10 में से 2 चीजें रिजॉल्व होगी, अगली मुलाकात में और चीजें रिजॉल्व होंगी, बैठेंगे तो होंगी। तो ठीक है, आप लोग नहीं बैठेंगे। और आपको लगता है कि राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब दोनों सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं इस डायलॉग के लिए? राजा नासिर अब्बास साहब अच्छे आदमी हैं, उनकी तकरीर सुनी, ये मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा है कि हम आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन की बात करें। और ये लोग मुझे अब तो ये भी तैयार नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने लीडर की ज्यादा सेहत की ज्यादा। आज हम लीमा खान की बात सुन लेना, आप उन्होंने क्या बात की? वो हमारा इंटरनल मैटर है, देखिए वो इंटरनल मैटर है कि हालात ऐसे हैं। इसको आपके मतलब कोई बात किया तो हमें बता नहीं, वो उन्होंने कहा आप क्यों बात करते हो मुझसे हमारी इजाजत के बगैर? क्या लीमा खान ने आज कहा है? ओहो, कैसी बात आप कर रहे हैं भट्ट साहब, आप आधी बात कहीं से सुनते हैं, आधी और में लाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरी बात सुने, लीमा खान ने बड़ा क्लियर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेहत के मुतालिक हम बोलेंगे, हमारा और कोई कंसर्न नहीं। और एक और सेहत के मुतालिक उन्हीं का कंसर्न है और किसी का नहीं। कि जितने लोग हैं यहाँ से चले जाएं, अगर जाना है कोई भी मेरी इजाजत के बगैर अगर कोई बात हुकूमत से सेहत के मुतालिक तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है।
सबसे बड़ा काश इदारा सुप्रीम है। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद होती, वही आपने नहीं रहने दी, नहीं रहने दी। ये हालत है नहीं, ठीक तो है। मैं कह रहा हूँ नहीं चलें, रहने मैं दी। आप दोनों मैंने में फिर दफा कहूंगा कहा इस नहीं रहने रवैये दी। में ये ऐसे ही रहेंगे, अगर चले, रवैया चले, चेंज नहीं ठीक है जी, करेंगे। हमें- महमूद खान से सही ने रवैया आप चेंज कर अपनी लिया, फस्तायत, अपना जबर और राजा जुल्म नासिर अब्बास आखिरी ने हद चेंज तक कर लिया। बरसात लेके ओके। जाए। आप करें जितना कर सकते हैं। इन्हीं कामों में ना उसको इन्होंने कहा 8 फरवरी नहीं छोड़ेंगे, कोई घर से नहीं निकला। अभी इन्होंने कहा 8 कि फरवरी हमने, को तो मैं बताता हूँ, 24 लोग करोड़ बताते आवाम रहे, ने enjoy निकल करते के रहे। भट्ट साहब और किधर आपको निकल ऐसा ये रिजेक्ट किया कि आपकी वो नस्लें याद किधर रखेंगी। निकलेंगी? मुझे आपकी बताएं, 8 नस्लें याद फरवरी रखेंगी 8 फरवरी 2024 अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? इन्होंने कहा जी हम धरने दे रहे हैं। 2 दिन बाद वो तो शफी बता ने तो रहा बोला, हूँ, ये तो आपने कहा ही नहीं धरना दे। भाई उठा मैंने के कहा ले एक दिन का गए, था, ये अच्छा। कहा उठा के ले गए। शफकत साहब ने मेरे शो में पहले ही एक ये दिन कहा कि 2-3 दिन नहीं कहा? पहले कह दिया था कि एक दिन का एहतजाज और होगा। ये बाकी 8 फरवरी को। कहते हैं कि ये हमें ऑफिशियली नहीं था, लोगों ने खुद कहा कि हम धरना देते हैं। ये हालत है तो इनकी, आपके ख्याल में क्या ये जीरो हो गया है। इस इनके वजह से। पास कुछ नहीं, आवाम के लिए नहीं आती। मुझे बताएं किधर देखिए आवाम इनके लिए? Right, ठीक। इनके अपने KPK में लोग नहीं निकल रहे। वक्त खत्म हो गया। नासिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, शफकत अब्बास अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज सेनेट ने भारत और इसराइल के हवाले से एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की है, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से भारत समेत बाज़ ममालिक के साथ मुबैना एंटी मुस्लिम इत्तेहाद की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार किया है। अहम नुकता यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं। अब देखना यह होगा कि इस तनाजुर में सिफारती सतह पर क्या पेशरफ सामने आती है और खित्ते की सियासत किस रुख पर जाती है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी महाज पर भी सूरत हाल मुसलसल कशीदा है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज से मुंसलिक अनासर की जानिब से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद मुबैना दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा देखने में आया। इसी कॉन्टेक्स्ट में अफगान तालिबान की जानिब से जिला खैबर में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर जवाब दिया। उधर मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात ने तशवीश बढ़ा दी है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर पंजाब पुलिस की एक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 2 एहलकार शहीद हो गए। इससे कबल करक में FC पोस्ट पर हमले के बाद जख्मी एहलकारों को मुंतकिल करते वक्त दहशतगर्दों ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया और वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाकर खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की। उधर खित्ते की मजमूई सूरत हाल मजीद हम देख रहे हैं कि पेचीदा होती जा रही है। अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद ग्रोहों की सरगर्मियां एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनी हुई है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी भी पूरे खित्ते के अमन पर असरअंदाज हो सकती है। तो सवाल यह है कि इस मजमूई तनाजुर में पाकिस्तान को किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, दाखिली और खारजी खतरात किस हद तक आपस में जुड़े हुए हैं और रियासती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुज़िश्ता रोज़ भक्कर पुलिस पर हमला हुआ, इससे पहले KP और बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात होते थे। इस हमले को आप दहशतगर्दों की स्ट्रैटेजी के किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? ये आपको एक मैसेज है कि हमारी ये पहुंच है, हम यहाँ पंजाब में भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, और साथ ही एक ये भी है कि एक खौफ की पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं और इससे आपके स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और जिस तरीके से, और ये एक वाज़ेह एक मैसेज है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान जो है कि ये फितनतुल ख़वारिज जो फितनतुल हिंदुस्तान है उनको वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने पिछले 48 घंटे में देखा है जिस तरीके से वाक़यात हुए हैं, बन्नू में हुआ, कोहाड़ में हुआ, ये बखर में वाक़या हुआ है, या खैबर डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में चंद दूसरे एरियाज में अनप्रोवोक फायरिंग की है। लेकिन हमारे तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो वाक़या बखर का हुआ, स्पेशली अभी वक्त आ गया है कि जो हमारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे अपने जो इख्तलाफात है उसको हम उसको एक साइड पे रखें। और इस वक्त रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिटी है, कोहिजन की रिक्वायरमेंट है, और हमने वेस्टेड इंटरेस्ट से निकल के पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान जंग है और पाकिस्तान ये जंग अभी इसको यकीनन एक विल इंश्योर कि अफगान तालिबान रजीम वो दे फेस द म्यूजिक जिस तरीके से उन्हें वायलेशन की है। और ख़ास तौर पर देखें इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, और जिस तरीके से इंसानियत के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़ और रवायात के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान विल टेक इट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ये जो कन्फ्रंटेशन चल रही है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा आपके ख्याल में?
देखें जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं, एक स्टेज ऑलरेडी सेट हो चुका है, और जिस तरीके से मैसिव बिल्डअप अमेरिका कर चुका है, 2 कैरियर्स वहां पे पहुंच चुके हैं, 200 प्लस एयरक्राफ्ट है, जॉर्डन के अंदर भी एयर बेस एक्टिवेट हो चुका है, डिस्ट्रॉयर्स एवरीवेयर वहां पे उनके प्रेजेंस वहां पे है। और तो दैट्स वाई देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी जिस तरह से बातचीत की है, जिस स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में हमने उनको सुना, उन्होंने बात की है कि जी कि हम डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा अगर वो न्यूक्लियर पे जीरो इन्रिचमेंट पे बात नहीं होती है तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा बैड थिंग्स विल हैपन। और सिमिलरली उन्होंने फिर इस दफा जोड़ दिया है, मिसाइल्स की भी बात की, और उन्होंने मिसाइल्स से कहा कि भाई हम फ्यूचर में ये अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। सो लाइकली ये है कि इस तरह डेवलपमेंट। सिमिलरली ईरान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है, ईरान ने भी अपने डायनेमिक्स उन्होंने इलाके के देखे हुए थे। So therefore उन्होंने अपनी, so we can say they have already taken all the precaution, although उनका political objective यही होगा they should prevent war किसी भी सूरत में। लेकिन जब वार आपके ऊपर थोपी जाएगी तो यकीनन उस पर रिटेलिएट वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, बट इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुफ्तगू सुन रहे थे कि इस वक्त जो रीसेंट टेररिज्म की वेव है और अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस पर पाकिस्तान को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।